हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 4 से बताएंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में हम प्रश्न संख्या 1 से लेके 3 तक का सॉल्यूशन कर लिए थे, तो आज की वीडियो में 4 से हल करेंगे। जिसमें प्रश्न 4 में है 6 घंटे एक दिन का कौन सा हिस्सा है। तो इसका आंसर क्या होगा हम आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ आपको समझना है एक दिन का, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तभी तो आप 6 घंटे का आंसर या हिस्सा ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको आंसर के रूप में किस तरह से लिखना है हम आपको बताते हैं। तो आपको आंसर के रूप में लिखना है एक दिन, ठीक है। एक दिन में कुल 24 घंटे होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको एक लाइन लिख देना है। क्योंकि एक दिन में टोटल 24 घंटे होते हैं, तो हमें याद करना है 6 दिन का, यानी कितना हिस्सा होगा, ठीक है। तो आप प्रश्न देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा गया है एक दिन का कौन सा हिस्सा होगा। तो यहाँ हो जाएगा 6/24। ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसी तरह से प्रश्न 5 को भी हल करेंगे। तो प्रश्न 5 में है कि 2 दिन एक सप्ताह का कौन सा हिस्सा है, ठीक है। आपको 2 दिन को हाँ आंसर के रूप में देना है। कौन सा हिस्सा है सप्ताह का। तो सप्ताह कितने दिन का होता है, तो कुल 7 दिन का होता है, ठीक है। इसलिए आपको आंसर इसका इस तरह से लिखना है। तो आपको इस प्रकार से आंसर को लिख देना है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जिसमें से 2 दिन का हो जाएगा 2/7 दिन, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। तो इसी तरह से प्रश्न 6 को भी हल करेंगे। तो प्रश्न 6 में है सोनू, सलमा और आर्या मिर्च खरीदते हैं, ठीक है। और इन सभी तीनों मिलकर 2 सैंडविच को खरीद लेते हैं, ठीक है। एक सब्जी वाला और जैम वाला, ठीक है। तो इस प्रश्न के अनुसार इसमें 2 तरह का प्रश्न दिया गया, जैसे कि ए और ये बी। तो ए में है कि तीनों उन्हें किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर मिले, ठीक है। और प्रश्न बी में है प्रत्येक को एक सैंडविच का कौन सा हिस्सा यानी कि कौन सा भाग मिलेगा, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं कि इसको किस तरीका से हल करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रश्न के अनुसार से यहाँ पे बताया गया है कि 2 सैंडविच, ठीक है। तो आपको यहाँ 2 सैंडविच को सबसे पहले बना लेना है। तो हमने यहाँ पे 2 सैंडविच इस तरीका से बना लिया है। अब आपको प्रश्न में देखना है। तो प्रश्न 1 बताया गया कि तीनों उन्हें किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर मिले। अब इसको क्या करना है कि तीनों में सोनू, सलमा, आर्या को 3 भाग में बांटना है ताकि ये तीनों को बराबर मिले। तो किस प्रकार बांटना है चलिए हम आपको बताते हैं। आपको पहले इसको इस 3 भागों में बराबर बांट लेना है। इसको भी इस तरह से आपको बना देना है, ठीक है। बराबर भागों में इस तरह से कर देना है और आपको ये सभी पे अपना अपना इसका नाम लिख देना है। तो हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों को बराबर बराबर भागों में हमने यहाँ पे बांट रखा है। अब आपको प्रश्न के अनुसार से जवाब देना है कि ये तीनों को बराबर हिस्सा में कितना कितना मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सोनू और सोनू दोनों को दोनों सैंडविच में एक एक भाग मिल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे है सलमा और सलमा, यहाँ भी दोनों को मिल रहा है। एंड यहाँ आर्या भी और इसमें भी आर्या, यानी कि 2-2 भाग सबको मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये टोटल इसमें कितना होगा, ये 6 भाग हो जाता है टोटल 3-3 मिलाकर, ठीक है। और ये सभी को यहाँ पे 2-2 मिल रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2/6। ये आपका जो ए का है राइट आंसर है। इसी तरह से प्रश्न बी को भी हल करेंगे। प्रश्न बी में है कि प्रत्येक को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा, यानी कि एक ही सैंडविच का यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो क्या इसका आंसर होगा हम आपको बताते हैं। तो प्रश्न बी में है प्रत्येक में से कितने सैंडविच मिलेगा। तो प्रत्येक में टोटल यहाँ पे 3 आदमी था, ठीक है। तो प्रत्येक भाग में भी 3 भाग है, इसलिए प्रत्येक को यहाँ एक मिलेगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1/3। चूंकि सभी को एक मिलेगा और टोटल भाग कितना है 3। तो प्रश्न बी का आंसर होगा ये, यानी कि 1/3, ठीक है। तो आशा है कि आप ये प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ गए। तो इसी तरह से प्रश्न 7 को भी हल करेंगे। प्रश्न 7 में है विवेक को 12 प्रश्न हल करने थे, उसने अब तक 8 प्रश्न हल कर लिया, उसने प्रश्न का कितना भाग कर लिया है, ठीक है। तो आपको समझना है कि टोटल प्रश्न की संख्या 12 था, जिसमें से विवेक ने 8 प्रश्न को उत्तर हल कर लिया है। तो अब कौन सा भाग उसको बचा हुआ है, तो आपको इसमें आंसर लिखना है। टोटल 12 प्रश्न है, तो 8/12 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 8 भाग कर लिया है। अब शेष बच गया वो हमारा आंसर होगा, इसलिए आपको लिखना है 8/12 राइट आंसर है। तो यहाँ आपको लिख देना है टोटल 8/12, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको प्रश्न 8 को भी हल करना है। नेक्स्ट प्रश्न 8 में है 5 से 15 तक की प्राकृत संख्या लिखिए, ठीक है। कहाँ से 5 से 15 तक की आपको प्राकृत संख्या को लिखना है, ठीक है।
उसमें कुल कितनी अभाज्य संख्या है 5 से 15 तक कुल संख्याओं का कौन सा हिस्सा, यानी कि आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो किस तरह से हमें 5 से 15 तक का प्राकृत संख्या लिखना है हम आपको बताते हैं। तो इस प्रकार से आपको 5 से 15 तक की प्राकृत संख्या को लिख देना है। ठीक है, 5 से लेकर 15 तक टोटल आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा गया था, इनमें कुल कितनी अभाज्य संख्या है 5 से 15 तक कुल संख्या कौन सा हिस्सा ज्ञात करना है। ठीक, तो आगे प्रश्न पूछा गया था 5 से 15 तक की कुल अभाज्य संख्या कितना है। ठीक है, तो पहले आपको यहाँ लिख देना है 5 से, ठीक है, 5 से 15 तक की अभाज्य संख्या। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक लाइन इस तरह से लिख देना है। अब आपको जवाब देना है 5 से 15 तक की प्राकृत अभाज्य संख्या। ठीक है, तो देख सकते हैं कि आप 5 से लेके 15 तक में टोटल कितना होता है आप यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले ये संख्या क्या है, 5 है। ठीक है, ये खुद 5 है जो सिर्फ 5 से ही कटेगा और शेष किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, यानी अभाज्य संख्या वो होता है जो खुद से कटे। ठीक है, तो ये 5 होगा और नेक्स्ट ये 7 होगा, तो इस तरह से टोटल ये 11 होगा। ठीक है, और क्या होगा आप देख सकते हैं ये 13। ठीक है, टोटल कितना हो गया 1 2 3 4, यानी कि टोटल 4 संख्या है। तो आप यहाँ सबसे पहले उन सभी को लिख देना है। तो 5 7, ठीक है, 11 और क्या है 13। तो आपको इस तरह से अभाज्य संख्या को लिख देना है। अब आपको हिस्सा पूछा गया था कौन सा हिस्सा है, तो आपको यहाँ हिस्सा टोटल लिख देना है कि टोटल इन 5 से 15 तक में प्राकृत संख्या जो है 15 है, तो उसमें टोटल 4 जो है क्या है अभाज्य संख्या है, इसलिए 4 आपको यहाँ लिखना है 4 ऊपर। और टोटल संख्या क्या बताया गया है यहाँ कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ लिख देना है 11, यानी कि 4/11 ये हिस्सा जो है क्या है, आप यहाँ हिस्सा भी लिख सकते हैं, हिस्सा है। ये आपका राइट आंसर है। तो आशा है कि आप प्रश्न 8 अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर को हल करेंगे। प्रश्न 9 में है, नीचे बनी आकृतियों में गोलक, चौकोर और त्रिकोण कुल आकृतियां कौन कौन से भाग भिन्न को दर्शाते हैं, यानी कि इसमें आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है चित्र में, ठीक है, गोला भी दिया गया है, चौकोर भी दिया गया है और त्रिकोण भी दिया गया है। ठीक है, तो इनमें कुल आकृतियों कौन सा हिस्सा भाग को दर्शा रहा है, यानी कि भिन्न भाग को दर्शा रहा है। तो आपको सबसे पहले आंसर में लिख देना है, पहले क्या पूछा गया प्रश्न में गोल। ठीक है, तो आपको गोला लिखना है, फिर दूसरा चौकोर और त्रिकोण आपको इस तरह से लिख देना है और टोटल भाग को गिन लेना है। तो ये 2 4 6 8 10 ये टोटल 12 भाग है। ठीक है, तो आपको गोल में लिखना है, गोल की संख्या क्या है चित्र में, तो 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो गोल का आंसर आपको लिखना है 5/12। ठीक है, आपको इस तरह से लिख देना है। तो हम आपको इसको आंसर को लिखकर बताते हैं कि आपको ये चित्र के अनुसार से किस प्रकार इसका आंसर लिखना है। तो आपको गोलक के लिए 5/12 इस प्रकार से आंसर में लिख देना है। अब आपको चौकोर में लिखना है। ठीक है, तो चौकोर वाली फिगर क्या है आपको गिनकर लिख देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 टोटल कितना है 4 है और फिगर कुल कितना है 12। तो आपको आंसर हो जाएगा चौकोर में 4/12। ठीक है, आपको इस तरह से आंसर लिख देना है। तो नेक्स्ट त्रिकोण के लिए, ठीक है, तो त्रिकोण के लिए क्या है 1 2 3। ठीक है, तो आपको आंसर में लिख देना है 3/12। ठीक है, आपको यहाँ लिखना है 3/12, इस तरीके से आपको लिख देना है। तो आशा है कि आप प्रश्न सभी अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।